नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश का। मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू है वो हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें। तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा, छप्पन का मैदान आपके हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावाटी क्षेत्र है वो आपके किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का उत्तर बताइए। तो दोस्तों ये आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग है। यानी एक तो आपके इसमें आपके हो जाता है यानी मरुस्थलीय प्रदेश के आपके दो भाग है, एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है आपके शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? आपके उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसमें आपके आरपीसी द्वारा तो ये आपके इसमें स्टार नोट किया गया था, यानी ये क्वेश्चन है डिलीट किया गया था, लेकिन इसमें आपके उत्तर होगा 11। कैसे? अब 11 कैसे आएगा? तो इसमें आपको 11 ऐसा आएगा, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश के आपके हो जाएंगे 2, मरुस्थलीय प्रदेश के 2 हो जाएंगे, जैसे आपके शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। उत्तरी अरावली के आपके 3 हो जाएंगे, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। पूर्वी मैदानी के कितने हो जाएंगे? 4। तो 5 4 9 हो गए। और आप बाद में आपके दक्षिण में आपके जो दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में आपके विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। तो दोस्तों इसमें आपके कुल हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। उसके बाद में है गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश है यह आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। लूनी बेसिन है, ये भी आपके किस भू आकृतिक क्षेत्र का भाग है? तो लोनी बेसिन भी आपके पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस आपके वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ बेसिन है आपके थार या पश्चिम मरुस्थल का। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपके जवाई बेसिन इसका भाग नहीं है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपर्दन और निक्षरण का परिणाम है। धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है: मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। इन प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक विविधता और जलवायु विभिन्नता के कारण इन प्रदेशों को पुनः 11 निम्न उपभागों में बांटा जा सकता है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें आपके रेतीला शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, जिसमें रेतीले में आपके बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश इसमें आ जाएगा। उसके बाद में जैसे पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, तो आपके शुष्क मरुस्थल एक, अर्ध शुष्क जिसे राजस्थान बांगड़ भी कहा जाता है। इसमें आपके गगर का मैदान आ जाएगा, आंतरिक प्रवाह यानी शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लोनी बेसिन यानी गोडवाड़ प्रदेश। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नागौरी उच्च प्रदेश किसका भाग है? तो अर्धशुष्क मरुस्थल का है। यदि अर्धशुष्क मरुस्थल ऑप्शन में नहीं है तो आपके पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। यानी सटीक उत्तर पूछे तो आपके अर्धशुष्क मरुस्थल आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है? भाग है। आंतरिक प्रवाह प्रदेश ये भी अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। नागौरी उच्च भूमि ये भी आपके अर्धशुष्क मरुस्थल का है। लोनी बेसिन ये भी आपके अर्धशुष्क का है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी में आपके बाणगंगा, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन यानी 56 बेसिन है। वो आपके किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश आपके विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार के रूप में इन्हें वापस उपविभाजित किया गया है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल? तो दोस्तों आपके ये हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल। राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम यदि पूछे
तो सबसे पहले यानी सबसे प्राचीन आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्व मैदानी प्रदेश और सबसे बाद में नया पूछे तो आपके पश्चिम मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है और प्राचीनतम वलित पर्वतमाला भी आपके अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपके पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सम्मिलित है? तो भौतिक विभाग जैसे दक्षिण पूर्व पठार, सेल समूह, अर्कियन विंध्यन कर्म के धरातलीय लक्षण यानी गोंडवाना लैंड का विस्तार है दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, सही है। पश्चिमी बालू का मैदान, सेल समूह आपके राइलो क्रिटिस क्रम के और धरातलीय लक्षण टेटिस सागर के अवशेष के रूप में पश्चिमी बालू का मैदान को जाना जाता है, ये भी सही है। अरावली है, अरावली आपके दिल्ली क्रम की है, देहली क्रम की और प्राचीनतम वलद पर्वतमाला के रूप में अवस्थित है, ये भी इसमें सही है। और उत्तर पूर्वी मैदान है, ये आपके इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 इसमें क्या होगा? राइट होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन कौन सा होगा? जैसे राज्य के 61.11% भूभाग पश्चिमी रेतीले मैदान है, सही है। राज्य के 9.60, तो दोस्तों 9.60 नहीं, केवल 9% भाग पर ही है अरावली पर्वतमाला। आपके राज्य के 23, तो दोस्तों इसमें 23 केवल 23% भाग पे है। और उसके बाद में राज्य के, तो दोस्तों आपके 6.89% भूभाग पे यह आपके दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है। तो इसमें आपके केवल एक ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम कितना है? थार मरुस्थल में आपके हो जाएगा 61%, 61.11 और आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 40%। कितनी हो जाएगी? 40% जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद में है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो दोस्तों कौन सा भौगोलिक अंचल है वो आपके सबसे ऊंचा होगा? तो आपके हो जाएगा अरावली पर्वत। राजस्थान के भौतिक विभागों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, अरावली प्रदेश सबसे ऊंचे हैं, उसके बाद में दक्षिण पूर्व पठारी, उसके बाद में पूर्वी मैदानी और उसके बाद में पश्चिम मरुस्थल, जैसे जो आपके प्राचीनतम थे उसी के हिसाब से यह है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी का एक भाग है? कौन सा एक आपके शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो आपके हो जाएगा हनुमानगढ़। बीकानेर से झालावाड़ की ओर सीधी रेखा से यात्रा करते हुए आप निम्न से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? यानी झालावाड़ से बीकानेर, यानी झालावाड़ से बीकानेर की तरफ। तो झालावाड़ से बीकानेर की यात्रा करेंगे तो सबसे पहले इधर की तरफ आ जाएगा हाड़ौती, हाड़ौती के बाद में आपके बनास बेसिन, बनास बेसिन के बाद में आपके हो जाएगी मध्य अरावली। 4 ऑप्शन इसमें राइट होगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो पश्चिमी भाग है वो आपके रेगिस्तान है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें क्रम बताना है। तो इसमें आपके जो प्रदेश दे सके हैं तो उसमें आपके शेखावाटी प्रदेश है, उसके बाद में विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में लोनी बेसिन, उसके बाद में माही बेसिन। तो दक्षिण में आ जाएगा ये, और ये आपके शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में लोनी बेसिन। इसमें आप देख सकते हैं जैसे गग्गर का मैदान, उसके बाद में शेखावाटी बेसिन आ गया, और उसके बाद में आपके अरावली वाला हो गया, उसके बाद दक्षिण अरावली आपके बनास बेसिन आ गए, और उसके बाद में आपके माही का मैदान ये आ गया। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपकी हो जाएगी 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में एक कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो आपके हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थल में 61.11%, जनसंख्या 40%, रायलो व क्रिटिस क्रम का है, और अरावली पर्वत है आपके 9% और 10% जनसंख्या अरावली दिल्ली क्रम की है। पूर्व मैदानी प्रदेश 23% क्षेत्रफल है कुल राज्य के कुल क्षेत्रफल का, और 39% जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में।
दक्कन लावा विंध्यन क्रम का। और दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश 6.89%, 11% जनसंख्या निवास करती है। आर्कियन विंध्यन क्रम की श्रेणी है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है तथा आपके प्राचीनतम टेटिस सागर के अवशेष माने जाते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व मैदानी प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें देखें राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार मेसोजोइक काल में ये मरुस्थलीय क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। किस काल में? मेसोजोइक काल में समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां आकर गिरती थी। भूगर्भिक हलचल द्वारा इस क्षेत्र में ऊपरी उठ जाने से यहाँ का जल प्रवाह गंगा व सिंधु नदी में मिल गया और यहाँ शुष्कता बढ़ गई। लाटुस नामक विद्वान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध बालू यहाँ दक्षिण पश्चिमी जनजावतों द्वारा लाई गई। कुछ विद्वान बालू की उपस्थिति स्थानीय चट्टानों के विघटन के रूप में इसे मानते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल थार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग है? वो आपके 61.11% भाग। थार का मरुस्थल किन राज्यों तक है? थार का मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा तक विस्तृत है। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो दोस्तों 2/3, लगभग 61% यानी 2/3। कितना प्रतिशत भाग है? वो आपके लगभग 2/3। थार मरुस्थल का 86% भाग है, यानी जो थार मरुस्थल है उसका 86% भाग भारत में, 14% भाग आपके पाकिस्तान में है। यानी भारत में स्थित थार मरुस्थल का लगभग 2/3 भाग है, यानी 62% भाग है राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और पंजाब में इसका 38% भाग विस्तृत है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ? पहले 12 जिलों में था, अब वर्तमान में कितने जिलों में? 17 जिलों में हो गया है। यानी जो 41 जिले हैं उनके अनुसार देखें तो 17 जिलों में आपके थार मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा उदयपुर। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है? मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है? थार के रेगिस्तान में यानी राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर शामिल है, ये सही है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, बाकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में लगभग आपके 2,09,142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के 17 जिलों में फैला हुआ है और 3 संभाग इसमें आते हैं। अगला है कि कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क अर्धशुष्क जलवायु सही है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही। सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बालू के स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं होगा। कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? तो अति शुष्क दशाएं सही है, तापमान का अतिरिक्त न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम व छितरा हुआ वनस्पति क्षेत्र। तो चारों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएंगे। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और अशुष्क है। यहाँ की धरातलीय आकृति अत्यंत शुष्क दशाओं, भौतिक, अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है। प्रमुख स्थलाकृति स्थानांतरित बालू का स्तूप, छत्रक यानी मशरूम, चट्टाने, मरु उद्यान है। यहाँ गर्मियों में उच्च तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों में -3 सेंटीग्रेड तक होता है। वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा आपके 0 से 50 सेमी तक। परिणाम स्वरूप यहाँ वनस्पति विरल रूप में पाई जाती है। यहाँ मरुद्भुत वनस्पति है जिसे आपके 0 फाइट नाम से भी जाना जाता है, देखने को मिलती है। यानी बबूल है, फोग है, केजड़ी है, बेर है, केर है, आक, थोर और कैक्टस, सेवन आपके घास, दामन, करड़ और अंजन। ये भी पूछा जा सकता है कि दामन, आपके करड़ और अंजन ये क्या है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी घास हो जाएगी, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।
भूत जलवायु परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो दोस्तों 7000 वर्ष पूर्व। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार आपके पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। मरुस्थल के नियंत्रण विस्तार की प्रक्रिया रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जिसके लिए नासना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। आपके राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर हो रहा है। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल है। आपके टील, टिबे, धोरे या दरियन आदि नाम से जाने जाते हैं। जैसलमेर बालू का स्तूपों को स्थानीय नाम आपके दरियान कहा जाता है। इसे साहित्यिक भाषा में धोरे कहा जाता है। जैसलमेर के इस टीलों युक्त क्षेत्र में आबादी नगण्य पाई जाती है। कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली है, वो आपके बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इंसेलबर्ग है, ये आपके नहीं है। बरखान या बरछान क्या है? तो दोस्तों आपके रेत के टीले। क्या है? रेत के टीले। बालू के स्तूपों के प्रकार अनुदैर्ध्य व पवन अनुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप कौन सा है? सीप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बरखान, परवलीय या पैराबोलिक बालू का स्तूप, ताराबोलिक नेटवर्क, नेबखा, सब्र का फीज, अवरोधी बालू का स्तूप। ये सभी बालू का स्तूप के क्या है? प्रकार हैं। उसके बाद में है कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा सीप। अनुदैर्ध्य रेखीय पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा की अनुदिशा समानांतर बनते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोद्री, जोधपुर और चूरू जिले का इसका विस्तार है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप 3 प्रकार के हैं: सीप, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुख रेखीय। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी बीकानेर जिले के पुंगल क्षेत्र के चारों ओर है आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अगला है राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो दोस्तों आपके बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के चारों ओर आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ए और बी इसमें क्या होगा? राइट होगा। अनुप्रस्थ बालू का ये पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं, जिसमें पुंगल है, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, सरदार से चूरू, झुंझुनू, जालोर आपके जोधपुर जिले में इनका विस्तार पाया जाता है। थार मरुस्थल में आपके ढंड क्या है? दोस्तों ढंड है वो आपके ये आपके है चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होते हैं उन्हें आपके ढंड नाम दिया गया है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? जो अर्ध चंद्राकार रेत के टीले हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बरखान है वो आपके पश्चिमी राजस्थान के ओसियां, जोधपुर, भालेरी, चूरू और देशनोक, बीकानेर में पाए जाते हैं। बरखान शिलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। अर्ध या नव चंद्राकार टिबे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हुई उसे बरखान कहते हैं। बरखान बालू के दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड या थली कहा जाता है। बरखान या बरखान इस बालू का स्तूप पोखरण, रामगढ़, भालेरी, रतनगढ़, चूरू, देशनोक, लोहणकरणसर, बीकानेर, ओसियां, जोधपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, जायल, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, इसके अलावा कांतली, मेंढा और खंडेला, खारी, बांडी व साहिल, ढूंढ आदि नदियों घाटियों में के सहारे पाए जाते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में अनुदैर्ध्य और बरखान दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। थार मरुस्थल की शिलाकृतियां किस प्रकार के बालू के स्तूपों से पटी पड़ी है? बताइए। तो दोस्तों आपके पैराबोलिक से पटी पड़ी है थार मरुस्थल की शिलाकृतियां। थार मरुस्थल के संबंध में पैराबोलिक क्या है?
बालू का स्तूप। क्या है? बालू का स्तूप है। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, इनकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन से मिलती जुलती है। ये बालू का स्तूप राजस्थान के सभी मुस्लिम जिलों में पाए जाते हैं, विशेषतः गंगानगर जिले में ज़्यादा पाए जाते हैं। सीप एक क्या है? तो सीप क्या है? सीप आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप ये बरखान की भांति होते हैं, लेकिन सीप बालू का स्तूप में केवल एक ही भुजा होती है। लंबे व संकीर्ण बालू का स्तूपों की श्रृंखला होती है, प्रत्येक दिशा के समानांतर एक दिशा में उन्मुख होते हैं। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, बरखान अनुप्रस्थ और सीप अनुदैर्ध्य बालू का प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। बरखान है वो आपके अनुप्रस्थ है, और सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। बरखान अनुप्रस्थ और सीप अनुदैर्ध्य। याद रखना, बरखान किस प्रकार के? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। सीप आपके अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू के स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों तारा प्रकार के हैं, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप है। तारे के आकार के होते हैं और हवा में इनकी दिशा बार बार बदलती है, जैसे जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण, गंगानगर, सूरतगढ़, इस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद में है, सही कथनों का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो आपके चूरू व झुंझुनू जिले में मिलते हैं, सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है, तो इसमें यह गलत हो जाएगा। 1 व 2 इसमें क्या होंगे? राइट हो जाएंगे। अवरोधी बालू का स्तूप, किसी अवरोध के सहारे बालू के जमाव से बने बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका विस्तार अरावली श्रेणी के पूर्व में चाकसू, गोहिंदी, फागी, बगरू, जाबड़ आदि स्थानों पर पाया जाता है। इसके अलावा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपहाड़, आपके बिचून पहाड़ और दुदू, जोबनेर आदि सिकर की पहाड़ियों में इस प्रकार के टीलों को जन्म देती है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा 41.5%। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन कौन सा है? तो दोस्तों फलौदी और पोखरण। राजस्थान में ड्यून मुक्त यानी जो आपके बालू का स्तूप मुक्त है वो आपके क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपके हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण वाला क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा और बाड़मेर जिले के कुछ भाग लगभग आपके 41.5% में बालू का स्तूप आपके मुक्त या टीले रहित क्षेत्र पाया गया है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र फलौदी, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा, जैसलमेर, बाड़मेर व थोब बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलाया जिले पाई जाती है? किस क्षेत्र में पलाया जिले पाई जाती है, यह हमें बताना है। तो पलाया जिले हैं वो आपके थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले हैं? तो दोस्तों पलाया जिले हैं किस जिले में? तो आपके हो जाएगी जैसलमेर जिले में। मरुस्थल के रेतीले भागों में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी जिले क्या है? अस्थायी जिले जिनका बाद में भूमि की लवणता के कारण जल खारा हो जाता है, इन्हें पलाया जिले कहा जाता है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? आपकी भूमिगत जल भट्टी है। क्या है? भूमिगत जल भट्टी है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अवसादी चट्टानों से निर्मित है, सही है। भूगर्भित जल का अच्छा भंडार है, गलत है। बालू का स्तूप में अधिकता, सही है। प्राकृतिक तेल गैस भंडार है, ये भी सही है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र है आपके जैसलमेर, पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर की लंबाई में पृथ्वी के अंदर अवसादी सेल समूह में बहती मीठे पानी की जलधारा को भूगर्भिक जल भट्टी अथवा लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज में धामन, करड़ और सेवन आदि पौष्टिक व आपके स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती है। लाठी सीरीज को सरस्वती नदी का भूगर्भिक जल अवशेष भी माना जाता है। थार का गड़ा आपके चंदन नलकूप को कहा जाता है। चंदन नलकूप है, इसे आपके थार का गड़ा कहा जाता है। जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही मीठे पानी का एक नलकूप है जो थार का गड़ा कहलाता है, चांदन नलकूप। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फ्लोसिस पार्क है, वो आपके कहाँ स्थित है? ये आपके हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित अकल काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो दोस्तों 18 करोड़ वर्ष। कितनी? 18 करोड़ वर्ष इसकी आयु मानी गई है, 18 करोड़ वर्ष। आकल संबंधित है, तो दोस्तों आकल है वो आपके काष्ठ जीवाश्म से संबंधित, काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके आकल में स्थित है। कहाँ पे? आकल गांव में स्थित है।
अक्कलवुड फ्लोसिस पार्क है जैसलमेर में के राष्ट्रीय उद्यान में आपकी जुरासिक काल यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व के प्राचीन वनस्पति विकास जीवांश पाए गए हैं, अतः इस क्षेत्र को अक्कलवुड फ्लोसिस पार्क के नाम से जाना जाता है। बाप बोल्डर्स बेल्ट राजस्थान किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके किस जिले में हो जाएगा? ये आपके वर्तमान में आपके जो फलौदी जिले में हो जाएगा, पहले कितने था? जोधपुर जिले में था। जिलों के पुनर्गठन के बाद आपके बाप बोल्डर है बेड है फलौदी जिले में आता है। किस जिले में? फलौदी में आता है, क्योंकि फलौदी पहले जोधपुर में था, फलौदी कुछ जिला बन गया तो फलौदी जिले में आएगा। बाप बोल्डर्स युग किससे संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों आपकी कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। फलौदी में बाप नामक स्थान पर पूरा जीवी महाकल्प के आपके परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानी कृत गोलास में यानी मोरेन चट्टान के अवशेष मिलते हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, तो थार मरुस्थल के भाग हैं। निम्न में से कौन से थार मरुस्थल के भाग हैं? तो आपकी गोडवाड़ है, शेखावाटी है और गग्गर, ये आपके है पूर्वी मैदान का भाग है, इसका भाग नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसमें राइट होगा। कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। तो शेखावाटी है, गोडवाड़ है, गग्गर है, तो आपके 56 का मैदान इसमें नहीं होगा। कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो जोधपुर उच्च भूमियाँ, जोधपुर की उच्च भूमियाँ। धरातलीय आधार पर अशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में गग्गर का मैदान, आंतरिक पर्वत क्षेत्र जिसे शेखावाटी या बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, नागौर उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश जिसे लूनी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। गग्गर का मैदान स्थित है आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। ये मैदान गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान किस अंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो आपके शेखावाटी अंचल को, शेखावाटी अंचल है उसको आपके बांगड़ प्रदेश के नाम से। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? तो इसमें आपके राजसमंद इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है तो शेखावाटी क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। इसे बांगड़ प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके सिक्कर, चूरू, डीडोना, कुचामन का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। विभिन्न ऊंचाइयों के बालों के स्तूप रेतीले मैदान यहाँ स्थित है। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई, नागौरी भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 300 से 500 मीटर। कुबड़ पट्टी आपके फ्लोरोसिस से घर्षित पट्टी है वो आपके नागौर और अजमेर। बांकी पट्टी, बांका पट्टी या बांकी पट्टी है वो आपके नागौर अजमेर के बीच। राजस्थान की बांकी पट्टी की समस्या से फ्लोराइड की समस्या से हड्डियों में कुबड़पन आ जाता है। लूनी बेसिन में शेखावाटी प्रदेश के मध्य नागौर जिले की आपकी ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है, जो 300 से 500 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। भूमि के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण यहाँ के निवासियों के दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है और पीठ झुक जाती है। इस कारण व्यक्तियों की कुबड़ निकल जाती है, इसलिए इसे आपकी कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट के रूप में इसे जाना जाता है। होंच बेल्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश है वो आपके कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश आपके लूनी जमाई बेसिन हो जाएगा। पचपदरा आपके सांवरला और कपराना खारे पानी की गर्त है। निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? लूनी आपके जमाई बेसिन में, लूनी जमाई बेसिन में ये पाए जाते हैं। गोडवाड़ प्रदेश और लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित ये क्षेत्र मुख्यतः लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। लूनी बेसिन की प्रमुख नदियाँ अनंत सागर, जसवंत सागर, सरदार समंद, हेमावास और नया गांव है। पचपदरा आपके कपराना और सेनवरला है, खारे पानी के क्षेत्र हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। और दोस्तों इसके अलावा हम और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। इसमें क्या है? जैसे एक क्वेश्चन ये रह गया कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,75,000 के लगभग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल, इसकी आपके जैसे लंबाई कितनी है, लंबाई है आपके 640, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 200 से 300, कितनी हो जाएगी, 200 से 300 आपकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। अब जैसे लूनी बेसिन के बारे में है, तो जो उसका प्रवाह क्षेत्र है, जो लूनी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र है वो आपके नहर के नाम से के रूप में जाना जाता है, नहर के रूप में इसे जाना जाता है, नहर के रूप में इसे क्या जाता है, जाना जाता है, नहर के रूप में। और जो घग्गर नदी का है, घग्गर नदी का क्षेत्र है, उसे आपके नाले के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, नाले के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है, घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाले के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, नाले के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे अरावली भरती प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।